हाँ तो मेरे दोस्तों खुश आमदीद। आज बात करते हैं नोट टेकिंग के ऊपर कि आप नोट्स ऑर्गेनाइज कैसे करें, रिफ्लेक्शन ऑर्गेनाइज कैसे करें। देयर आर मल्टीपल वेज, पारा मेथड, सेकंड ब्रेन बाय टियागो फोर्टे, लिंकिंग बाय थिंकिंग बाय निक माइलो। ऑल दोज स्ट्रक्चर्स, ऑल दोज वेज आर वेरी गुड। वो एक अच्छा डिज़ाइन पैटर्न आपको देते हैं कि इस तरीके से आप चीज़ों को, अपने नोट्सों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिसेंटली प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं कुछ एक मेरे से कुछ क्वेश्चंस हुए, कुछ एक सेशन में मैं बैठा हुआ था और फ्यू थिंग्स थी जो मैंने कभी की थी लेकिन मुझे याद नहीं थी। मैंने डेफिनेटली उनके नोट्स लिए थे और वो नोट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद मिल भी गए। मुझे उस सेशन के अंदर थोड़ा सा एम्बेरस होना पड़ा क्योंकि मेरे पास माइनर सी मेमोरीज़ थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भूलना शुरू हो जाते हो और उसका सोल्यूशन यही होता है कि आप लिख लें। लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था, नोट्स में मौजूद था। विद द पैसेज ऑफ टाइम दोज थिंग्स आर लॉस्ट इन माई पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट। तो मेरी आज की सीख क्या थी? मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि जेटल कास्ट्रियन सिस्टम, सेकंड ब्रेन, एटलस सिस्टम, ये सब आपको एक अच्छा डिज़ाइन पैटर्न तो दे सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकते। गाइडलाइन तो आपको मिल जाएंगी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपना स्ट्रक्चर खुद बनाना पड़ेगा। लेट मी शेयर यू हाउ आई ऑर्गेनाइज माई ऑब्सीडियन वॉल्ट, जो मैंने एग्जिस्टिंग वॉल्ट्स के अंदर से चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया। अब ये फोल्डर लेवल पे भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ माई ऑब्सीडियन वॉल्ट और इसके अंदर मैंने इनिशियली जो था वो एटलस मेथड, एटलस जो निक माइलो ने दिया है उसको यूज़ किया था। आप उसको लिंकिंग फॉर थिंकिंग के अंदर आप उसको देख सकते हैं। और देन आई हैव अ कैलेंडर। एटलस के अंदर मैं बेसिकली वो तमाम न्यू आर्टिकल्स या न्यू नोट्स जो बनते हैं वो मैं इसके अंदर रखता हूँ। और उसके बाद कैलेंडर को मैंने डेली नोट्स के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया कि जो कैलेंडर, जो मेरे डेली नोट्स बनेंगे, अगर मैं जाऊँ कोड प्लगइन के अंदर और डेली नोट्स में जाऊँ फोल्डर के अंदर, तो मैंने उसको ये फ़ोल्डर दिया हुआ है कि इस फोल्डर के अंदर आपके जो भी नोट, जो भी डेली ब्लॉग गिरेगा वो इसके अंदर गिरेगा। और यहाँ पर मैंने सेटअप कर दिया कि जो मेरी डेट है, जिस डेट फॉर्मेट को यूज़ करना है। सही हो गया। इसके बाद मैंने एक क्लिपर रखा। वट एवर नोट्स आई कॉपीड फ्रॉम आ इंटरनेट, पूरा का पूरा आर्टिकल मैं कॉपी करता हूँ जो मेरी ओनरशिप में नहीं है, जब तक मैंने उसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं की। आई डिसाइडेड टू पुट इन हेयर। और यहाँ पे मैंने दो आर्टिकल्स हैं, इसमें मैंने रेफरेंस रख दिया और आई विल टीच यू। और ये जो उसकी समरी थी वो मैंने पूरी की पूरी कॉपी कर ली। लेटर जब मेरे पास मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इसको रिवाइज़ करूँगा। इसमें से जो एक नोट्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ वो मैं निकाल के अपने नोट्स में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऐड करने का सिंपल सा तरीका है। नोट्स के ऊपर जाके 3 दफ़ा आपने टैब 3 डैश ऐड करेंगे और आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है आप यूज़ कर सकते हैं, कैटेगरीज, डेट, टाइम, पे लोड, जो भी आप चाह रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि बैक लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैक लिंकिंग इज़ क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देन आई क्रिएट अ वन एफर्ट्स। एफर्ट्स यूजुअली मेरे जिसमें डेली स्टेटस है, जिसके अंदर कौन सा काम मैं कर रहा हूँ, किस तारीख को मैंने क्या काम किया, इसको मैंने उसको नोट जब जो है ना मैंने उसमें डालना शुरू कर दिया। और जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन या रेंडमली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर आपने कोई मीटिंग की है तो मीटिंग नोट्स आपने इसमें रख लिए, अर्जेंट स्टेटस रख लिया। और जो स्पेसिफ़िक उस प्रोजेक्ट जिस पे आप ऑफिस में या दफ्तर में काम कर रहे हैं आपने उसके अंदर रख लिया। इसी के अंदर मैंने अपने कुछ क्रेडेंशियल्स की एक फ़ाइल बना ली। अगर आप बात करते हैं टियागो फोर्टे के सेकंड ब्रेन की, तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हैं, उनके रेलिवेंट फोल्डर हायरार्की। देन मुझे सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक ईआरपी कंसल्टेंट हूँ तो नोट्स जो हैं मेरे डायनामिक्स के रेलिवेंट या डायनामिक्स से रिलेटेड जो भी मेरे नोट्स हैं वो मुझे आसानी के साथ फॉलो मिल जाएं। तो देन आई यूज़
जो है ना, मैंने ये सब फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया, और कि ये डिस्टिफाई फंक्शनल है, डिस्टिफाई टेक्निकल है, या सेट मेंटेनेंस का मॉड्यूल में है, लैंडेड कोर्स मॉड्यूल के अंदर जो कुछ चीज़ें या मेरे नोट्स होंगे वो मैं इसके अंदर रखूँगा। टेक्निकल ट्रेनिंग के मतलब जो भी आर्टिकल्स या जो थॉट्स हैं वो मैं इसके अंदर रखूँगा। फिक्स एसेट्स के नोट्स जो मैंने सीखे या जो मैंने बनाए वो मैं इसके अंदर रखना शुरू कर दिया, और मैंने इसको कुछ एक नंबरिंग भी दे दी, लेकिन इट्स रेलिवेंट कि जब भी मैं कोई नोट्स अपने नोट्स फ्रॉम एटलस से किसी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर मूव करूं तो मेरे पास रिलेटिवली आसानी के साथ मूव कर सकूं। देन आई हैव टू डू अ कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉग्स, जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूं या मैं जो रिफ्लेक्ट करता हूं वो मैं सारा कुछ यहाँ लिखना शुरू कर दिया। अब जो रिफ्लेक्शंस आती हैं मेरे पास या ब्लॉग पोस्ट आती हैं, इनके लिए इनिशियली तो मैं कैलेंडर ही यूज़ करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलेंडर में जाऊँ, इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ और कैलेंडर में जाऊँ, और अगर मैं ये देखूँ कि ये मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट कॉपी किया था और ये मैंने लेक्चर कॉपी किए थे, और यहाँ पे अगर सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो मैंने नोट्स कॉपी किए थे कहीं से ये लिखे थे, या आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक बाबा नानक या गुरु नानक से रेलेवेंट एक इनिशियल इंटरेस्टिंग जो था गुरु रामदास, आई एम नॉट फॉलोअर फॉर हिम, बट मुझे एक पंजाबी, क्योंकि आई एम ब्रॉड एंड अप इन पंजाबी कल्चर, तो पंजाबी ज़रा ज़्यादा समझ आती है, दिमाग को लगती है। अगर कोई कहते हैं ना कि बड़ा इंटरेस्टिंग कोट था कि अगर आप किसी शख्स से उस ज़ुबान में बात करें जो वो समझता है तो आप उसके, नेल्सन मंडेला से मंसूब है, उसके जहन तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप उसकी उस लैंग्वेज में बात करते हैं जो उसकी मादरी ज़ुबान है, जो उसने अपने इर्द गिर्द से सीखी, जो उसने मोहल्ले से सीखी, जो उसने अपनी इन्वायरमेंट से सीखी, तो आप उसके दिल तक जाते हैं। तो शायद ये वजह है कि गुरबानी बाबा नानक से रेलेवेंट जो कोपलेट्स हैं, सूफ़ी पोइट्री है, वो ज़रा ज़्यादा जो है दिल के करीब पहुंचती है। तो यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने शेर लिखा, और अच्छा ये शेर लिखा, और अगर मैं बाबा नानक पे क्लिक करूं और इसके बाद कंट्रोल पी और यहाँ पे मैं ओपन लोकल ग्राफ करूं, तो मुझे वो ये दिखाएगा कि मेरे पास बाबा नानक से रेलेवेंट कोड्स जो हैं वो कितने पेजेस के अंदर मुझे इंटरलिंक्ड है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ अ बैक लिंकिंग, के यहाँ पे इतनी जगह मैंने ये टैग्स डाल दिए और वहाँ से मैं बैक लिंक कर सका। इसी तरीके से मैंने एक नया पेज क्रिएट किया था गुरु रामदास का, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कोट मैंने सुना ड्यूरिंग सम पॉडकास्ट सुनते हुए रेफरेंस, तो मैंने ये उनका भी एक लिंक डाल दिया। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ डेली नोट्स में, तो मुझे एक बुधा का रेलिवेंट से भी मिलता है, और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो अभी देख सकते हैं कि बुधा से रेलिवेंट मैंने 4 जगह अपने नोट्स शेयर किए हुए हैं। और इस तरीके से बैक लिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लिंक मैंशनड हेयर, और उसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ भी बन रहा है। अच्छा ये तो चलो मेरे पास वो था, लेकिन मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था कि एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन है, मेरी डेली रिफ्लेक्शन है, वो यहीं कहीं से प्रोड्यूस होती है। जिससे ये मैंने लिखना शुरू किया कि अगर मैं इसको ख़त्म करूं कि मैनी टाइम्स माइंड द आइडिया अपीयर्स टू डेवलपर द कंसल्टेंट व्हाट आई एम कंटेंट 2 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन द रियलिटी ऑफ एआई के साथ वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, और थिंग्स अपीयर टू बी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इधर यहाँ से मैं इसको कट करके और यहाँ पर रिफ्लेक्ट के अंदर जाके एक न्यू नोट बनाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर कट एंड रिफ्रेश कर दूँगा, और यहाँ पर मैं एक टैग भी डाल दूँगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्ट डेली रिफ्लेक्शन आई एंटर्ड राइट। और अगर मैं इसको क्लिक करूं और इसके बाद अगर मैं देखूं कि मेरे पास कंट्रोल पी और लोकल ग्राफ, तो ये मेरे पास एक ग्राफ बनाता है कि इन तारीख को मैंने रिफ्लेक्शन के अंदर ये कोड्स लिखे। इस तरीके से आप जो है जो बैक लिंकिंग की पावर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जहन जो था इस नतीजे पे पहुंचा कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बगैर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा
ऑर्गेनाइज वे में नहीं देख सकते। देन दी वन थिंग दैट मेक माई लाइफ मोर ईजियर वो एक प्लगइन था जिसका नाम है वे पॉइंट। और इस वे पॉइंट ने इंटरेस्टिंगली मेरी लाइफ को बहुत आसान बनाया। मैंने क्या किया कि हर फोल्डर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन का ये ब्लॉग पोस्ट का जो मैंने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किए हैं, इसके अंदर जाऊँ 31 के अंदर, तो यू कैन सी 31st ब्लॉग पोस्ट। अगर मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर दूँ तो सिर्फ मुझे ये टैग एंटर करने पड़े और उसने तमाम लिंक्स जो उस फोल्डर के अंदर पड़े थे ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक लिंक पेज बिल्ड कर दिया। सो इन दिस वे आई कैन क्रिएट इंटरलिंक्ड पेज। और इसी टूल के थ्रू मैंने अपने जो डायनामिक्स के फोल्डर से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ मैंने यूज़ करके, जैसे मैं अगर फंक्शनल की बात करूँ तो 21 फंक्शनल, तो यहाँ पर भी देखेंगे कैसे ये आर्टिकल्स आपस में इंटरलिंक्ड हुए हैं उसके थ्रू, और मुझे आर्टिकल भी दे रहा है वो। विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने अपना एक मॉक या मैप ऑफ कंटेंट क्रिएट करवा लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो कि किस तरीके से आप ऑब्सीडियन को यूज़ करके मिक्सचर ऑफ सेकंड ब्रेन और योर ओन फोल्डर स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर, और उस ट्रेडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर विद द थिंकिंग क्या आप इन जो बैक लिंकिंग के थ्रू एक ग्राफ बना सकते हैं, और इस ग्राफ के थ्रू आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जा सकते हैं। जैसे मैं नेगेटिव इन्वेंट्री पे जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं मुख्तलिफ किस्म के टैग्स ऐड कर सकता हूँ। सो इन दिस वे आप अपना पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट बिल्ड कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली आपके लिए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कुछ लंबी हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर मोर डिटेल के साथ।